वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप शिल्पी नेशनल कॉलेज में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे और इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं और अल्लामा शिब्ली नुमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से के उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाल बाल पाल कौन लोग थे? मतलब लाल बाल पाल में कौन शामिल है? तो ख्याल रखिएगा, लाल से लाला लाजपत राय हैं और बाल से बाल गंगाधर तिलक हैं और पाल से बिपिन चंद्र पाल हैं। देखिए, इस तरह से सवाल भी आ सकता है कि लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है और उसमें ऑप्शन में दे सकता है लाल बहादुर शास्त्री को। और बहुत से लोग सोच लेते हैं कि लाल से लाल बहादुर शास्त्री हैं। ओके, तो ये चीज़ ख्याल करिएगा कि लाल से है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो आंसर है 42वें संशोधन 1976 को, 47 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिखित संविधान किस देश में है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो आंसर है ब्रिटेन का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार यानी वही फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में धर्म निरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया? धर्म निरपेक्ष यानी कि वो सेक्युलर वर्ड जो है कहाँ से जोड़ा गया है? तो उसका भी आंसर है 42वें संशोधन 1976 के जरिए। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? अभी जिनका इंतकाल हुआ है तो वो राष्ट्रपति थे ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षक किसे माना जाता है? फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा सवाल है, अगला सवाल है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? इसका भी आंसर है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ये सवाल आसान सा है, लेकिन अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है तो बहुत मुमकिन है कि ये सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली में जो न्यूज़ चलती रहती है ना, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो आंसर है 101 संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा, 101। ओके, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में उसका जिक्र किया गया है, इलेक्शन कमीशन का। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी का जन्म कब हुआ? तो 1857 में बिंदवल नाम की जगह है आजमगढ़ में, वहाँ पे हुआ। अगला सवाल है, लोकसभा में बहुमत के लिए ये वाला क्वेश्चंस देखिए, किस देश के सुल्तान ने अल्लामा शिबली नोमानी को मजीदी पदक और प्रमाण पत्र दिया था? तो इसका आंसर है तुर्की के बादशाह ने। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी को शम्सुल उलमा पुरस्कार कब मिला? तो 1894 मिला था, ब्रिटेन सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, शिबली नोमानी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम शेख हबीबुल्लाह था, जो कि एक लॉयर थे। मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किसने लिखी? तो इसका भी आंसर है अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखी थी 1887 में। अगला सवाल है, शिबली नोमानी किस साल हज के लिए गया? अभी हज का महीना चल रहा है, इसलिए मैंने इस सवाल को भी यहाँ पे लिख लिया है। तो उसका आंसर है 1876 में। अगला सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जिसको मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म के लोग मानते हैं?
आंसर है मस्जिद अक्सा। अगला क्वेश्चन है कि हिजबुल्लाह कौन है, फिर हिजबुल्लाह क्या है? तो लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया है, कम कर दिया गया है, 21 से 18 कर दिया गया है? तो आंसर है 61वां संशोधन अधिनियम 1988, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? आंसर है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल होता है या फिर 65 ईयर्स, मतलब इन दोनों में जो पहले पूरा हो जाए। यानी कि अगर कोई 60 साल का आदमी जो है चुनाव आयुक्त का वो मेंबर बन रहा है, तो अगर वो 5 साल के बाद ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके 60 साल का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 65 साल का हो चुका रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। फिर चलिए, फिर अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए।